हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्टिस्ट कंपनी की ओर से आने वाला 600 VA UPS के बारे में। जैसे कि मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। 6 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा भी है कि नहीं, जितना स्टार्टिंग में ये पावर सप्लाई दे रहा था, बैकअप दे रहा था, इतना ये अभी दे रहा भी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 1599 रुपीज़ में। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है, सेम ये UPS कोई 2000 3000 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो यूपीएस को क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके इमरजेंसी में आपकी कभी लाइट वगैरह चले जाए तो अपना लैपटॉप या फिर राउटर या फिर मोबाइल चार्जर या फिर है ना अपना पीसी वगैरह का जो कि 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा या फिर 45-40 मिनट तक यूज़ कर पाओ, तो इसके लिए यूपीएस को यूज़ किया जाता है। और ये गांव साइड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्या हम इसे लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर राउटर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और ये कितने टाइम तक चलता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो 6 मंथ यूज़ करने के बाद में मैं मेरा रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका कंडीशन किस तरह का अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हो टोटल कुछ इस टाइप का आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल पूरी प्लास्टिक प्लस मेटल बॉडी है, तो कहीं प्लास्टिक यूज़ किया गया, कहीं मेटल यूज़ किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बनाया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। अमेजोन पे अच्छा रेटिंग का ये यूपीएस देखने को मिल जाता है, तो क्वालिटी में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। सामने की ओर ये स्पीकर दिया गया है, जब भी आप इसे पावर ऑन करोगे तो ये बीप साउंड आएगा। तो ये स्पीकर भी अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बीप साउंड भी इसके अंदर प्रॉपर्ली आ रहा है। और अभी जैसे कि मैंने इसका पावर ऑन करके रखा हुआ है, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल लाइट चले जाती है, तो ये हम फॉर एग्जांपल हमारी लाइट चले गई, मैंने डायरेक्ट पावर ऊपर से ऑफ कर दिया है, तो इस तरह 10 सेकंड में बीप करेगा। सो ये देख सकते हो जब भी लाइट जाएगी ये बीप करेगा। तो ये भी प्रॉपर्ली अभी वर्क कर रहा है। पीछे की साइड में आपको 3 पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक पोर्ट मैंने लगाया हुआ है मेरा लैपटॉप का अडेप्टर है, और दूसरे में मैंने चार्जिंग का लगाया हुआ है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ टर्न करके आपको शो करने का, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए किस तरह आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल इस टाइप के 3 पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कितना हमें बैटरी मतलब प्रोवाइड करेगा। तो जब मैंने स्टार्टिंग में इसे परचेस किया था, तो अराउंड ये मेरे को है ना 1.5 बार इस लैपटॉप को कंप्लीट चार्ज कर देता है। और पीसी वगैरह की बात करें तो मैं सीपीयू एलईडी मॉनिटर और मेरा स्पीकर इसके थ्रू जो कि ना लोड करता था, मतलब यूज़ करता था, जब बैटरी लाइट वगैरह चल जाती थी तो अराउंड 35 से 30 मिनट तक चल जाता था। तो अभी भी जो कि हमारा सीपीयू वगैरह जितना स्टार्टिंग में था 40 मिनट तक का उन्होंने मेंशन किया था, पर 30 से 35 मिनट तक आपको बैकअप देखने को मिल जाता है। इसके बाद में इसकी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। और लैपटॉप की चार्ज करने की बात करें, ये मेरा Lenovo IdeaPad 330 है, तो ये मेरा कंप्लीट 1.5 बार ये चार्ज कर लेता है। इसके बाद में जो कि इसकी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो जैसे कि मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ तो ये बीप करना बंद हो जाएगा। तो ये बीप करना भी बंद हो गया, मतलब इसके अंदर करंट जो आ रहा है वो अब डायरेक्ट इधर सप्लाई हो रहा है। तो अब हमारा जो कि इसका बैटरी का करंट यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ रहा है। सो ये तो हो गया। तो जो कि है ना मेरा 1.5 बार ये कंप्लीट चार्ज कर लेता है। स्टार्टिंग में भी 1.5 बार ही चार्ज करता था, 6 मंथ बाद में भी अभी भी 1.5 बार कंप्लीट चार्ज कर रहा है। तो बैटरी के अंदर मुझे अभी तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूचर में इशू आता भी है तो आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगी, तो आप अपना वारंटी वगैरह क्लेम कर सकते हो। तो जैसे ही आप परचेस करोगे तो इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, तो उस वारंटी कार्ड से आप जो कि रजिस्टर कर लेना। सो 6 महीने बाद में भी इसका कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। और मेरे घर पे लाइट जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं जाती, मतलब दिन में 3-4 बार तो लाइट जाती है, पर 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के लिए ही जाती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है तो ये भी मैं फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने बताया था पर अभी मैं फिर से बता देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप यूपीएस परचेस करोगे तो सबसे पहले इसे लाना है, रखना है, और आपको 3 पिन सॉकेट में लगा देना है, और इधर से पावर बटन चालू कर देना है। और ये वाला आपका इधर ये बंद रहेगा, इधर ये वाला बटन आपका बंद रहेगा। तो इसे लगा इस तरह सबसे पहले ये कनेक्शन कर देना, और इधर ये हरदम चालू रहना चाहिए। इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हरदम चालू रहेगा तो आपका ज़्यादा बिल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जब इसके अंदर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिले मॉड्यूल डाउन हो जाता है और आपका जो कि बैटरी नहीं खाता है। तो ये आपको हरदम ये फिक्स कनेक्शन हो जाएगा। तो ये तो फिक्स कनेक्शन हो गया। इसके बाद में फिर आपको पीछे जो भी अडेप्टर लगाने, लैपटॉप के हो गए, सीपीयू के हो गए, वो आपको पीछे लगा देने। लगाने के बाद में फिर आपको जो कि लैपटॉप चार्ज करना, तो आपको लैपटॉप का इधर लगा देना। इधर जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, इधर होल में कोई भी लाइट इंडिकेट नहीं कर रही है, तो ये आपको लगा देना। लगाने के बाद में फिर आप देख सकते हो इसको आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे वो टक करके साउंड आएगा, तो मतलब ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये कंटिन्यू लाइट जो कि ग्लो करेगी। और ये मैं शो कर देता हूँ मेरे लैपटॉप के इधर भी आप देख सकते हो, ये मेरा लैपटॉप चार्ज होना भी स्टार्ट हो चुका है। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, इस तरह ये वर्क करता है।
और जब भी इसके अंदर जो कि लाइट चल जाती है तो वही 10-10 सेकंड में जो कि बीप करेगा, मतलब कि अब जो भी भाई तुम्हारी चार्ज हो रहा है लैपटॉप, कुछ भी चीज़ लोड उठा रहा है वो अब यूपीएस के थ्रू उठा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे एडिशनल फंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। तो बाकी तो बहुत सारे पर इंपॉर्टेंट वाले जैसे देख सकते हो, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है, गारंटी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन दिया गया। इसका मतलब ये होता है गाँव साइड में जो कि ना कभी कभार ज़्यादा वोट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, कभी कभार है ना कम वोट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो आपने देखा रहेगा आपका पंखा जो कि स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। ये गांव साइड में जो रहते हैं मिन लोगों को पता रहेगा, सिटी में तो हमारी स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी ही आती है। तो इसके अंदर आपको जो भी फास्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही, ज़्यादा आ रही, कम आ रही है, तो इसको भी ये स्टेबल कर देता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिया गया है। ऑटो रीस्टार्ट वाला इसके अंदर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एक बार आपको लगा देना सॉकेट में, फिर इसके बाद में कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी पावर ऑन ऑफ करना है इधर से ही करना है, वहाँ जो कि सॉकेट में कुछ भी नहीं करना, इधर से बटन से ही जो भी करना है। रात को आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो बंद कर सकते हो इधर से डायरेक्ट। अब ये तो हो गया डिस्चार्ज, ओवरचार्ज, ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया गया। और जनरेटर कंफर्टेबल भी है। जनरेटर कंफर्टेबल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपके घर पे मतलब ज़्यादा टाइम तक लाइट चले जाती है और आप जनरेटर के थ्रू मतलब 1 दिन 2 दिन बारिश के टाइम पे जनरेटर के थ्रू आप है ना अपने घर को पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, जो कि डीजल या पेट्रोल से चलता है। तो इसके अंदर भी है ना आप क्या कर सकते हो, इसको आप कनेक्ट करोगे अपने सॉकेट में, मतलब जनरेटर आपका सब जगह पावर सप्लाई दे रहा है, तो ये जनरेटर के थ्रू भी जो कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ जाती है और कुछ भी इसके अंदर इशू वगैरह नहीं आएगा। तो जनरेटर कंफर्टेबल भी दिया गया है। और सुपीरियर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, ये जो भी माइक्रो ओवरलोड डिटेक्शन, ये राउटर, नेटवर्क स्विच, लो पावर डिवाइस भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे चार्जर हो गया 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक का चार्जर, 35 वोल्ट जितने भी वोल्ट का चार्जर रहेगा, चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आप है ना दूसरे जैसे कि राउटर हो गया, कम वोल्ट के भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा वोल्ट के भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप अपना CPU का देख लीजिए, CPU आप इसके अंदर उठा सकते हो, तो मैक्सिमम CPU का कितना वोल्ट रहेगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और इसके अंदर बॉक्स पे भी मेंशन है और इसको आप रीड कर सकते हो, आपको जाना है कितना वोल्ट का होता है। तो इधर आप देख सकते हो इनपुट 230 दिया गया है और आउटपुट भी 230 वोल्टेज तक का दिया गया है। फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज तक का दिया गया है। अब आपको नहीं पता है 50 से 60 हर्ट्ज कितने होते हैं, जैसे कि ये अडेप्टर रहेगा, ये अडेप्टर को आपको निकालना है। निकालने के बाद में फिर इधर आपको जो कि वोल्टेज मेंशन रहेगा, कितने वोल्टेज का आपको देखने को मिलेगा। 50 से 60 हर्ट्ज तक का इसमें भी दिया गया। 1.8 एम्पियर का आपको इनपुट देखने को मिल जाता है और आउटपुट आप देख सकते हो इधर 20 वोल्ट तक का आउटपुट दिया गया है। और इधर इनपुट आप 100 से लेके 240 वोल्ट तक का दिया गया है। तो जैसे कि ये इससे मतलब 4-5 गुना ज़्यादा इस यूपीएस के अंदर आपको वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो आराम से आप 3 लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हो 3 लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो, पर जो कि 30% ही चार्ज होएगा एक साथ में चार्ज करोगे। सिंगल लैपटॉप को चार्ज करोगे 1.5 बार आपका लैपटॉप एक बार फुल होएगा, उसके बाद में हाफ बार वो चार्ज कर सकते हो। ये मैं Lenovo IdeaPad की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई भी दूसरा क्वालिटी का रहेगा लैपटॉप जो कि गेमिंग हो गया या फिर इससे ज़्यादा बैटरी खाने वाला हो गया, तो हो सके वो ज़्यादा टाइम ले सकते हो। और यूज़ करते टाइम पे आप जो कि चार्ज करोगे तो एक बार कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, वो फुल भी हो जाएगा और आप साथ में यूज़ भी कर रहे हो तो एक बार कंप्लीट फुल चार्ज हो जाएगा। सो इस यूपीएस के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डिटेल में बता दी है। कुछ भी चीज़ मैं भूल गया रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 1599 रुपीज़ में। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है, सेम ये यूपीएस को 2000-3000 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और आप ये वीडियो 2022-2023 में देख रहे हो तो 6 मंथ में हमारे यूपीएस हो गए, पावर बैंक हो गए, कुछ भी चीज़ अपडेट होते रहते, तो जो लेटेस्ट वाला रहेगा इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।